हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार फॉरएवर। फ्रेंड्स, मैं पायल लेकर आई हूँ आपके लिए दशहरे की पूरी विधि। पूजन सामग्री किस तरह से होनी चाहिए, यह पर्व क्यों मनाया जाता है, देश के विभिन्न हिस्सों में यहाँ किस किस नाम से यह पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। विजयदशमी का त्यौहार भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार का हिंदुओं के लिए विशेष महत्व है। विजयदशमी या दशहरे का पर्व अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि अश्विनी शुक्ल पक्ष में दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन तथा वैश्य बही पूजन करते हैं, इसीलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। फ्रेंड्स, घरों में हम इसके लिए सबसे पहले दशराव बाबा बनाते हैं। कुछ घरों में आटे से चौक पूरा जाता है, कुछ घरों में पीले रंग की मिट्टी से बनाया जाता है। जैसे भी आपके होता है, मैंने यहाँ फ़ोटो भी शेयर की है कि सब जगह अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। जैसे भी आपके बनाए जाते हैं, उसमें हमारे यहाँ पर यह चौक से आटे से चौक पूरा जाता है, जिसमें दशराव बाबा बनाए जाते हैं और गोबर की 10 थेपड़ी रखी जाती है, जो दो दो करके रखी जाती है। इसमें 2 हांडी कुंडे भी बनते हैं, जिसमें मूंग और चावल भरते हैं। हम इसमें 10 चीज़ें, जो भी आपको दान देनी हो, गरीबों के लिए या ब्राह्मणों के लिए, जो भी आप दान देना चाहते हैं, लेकिन वो गिनती की 10 ही चीज़ होती है, वो भी आप इसमें रखें। इसकी पूजा की थाली के लिए थाली में आप रोली चावल रखें, एक पानी की घंटी, तेल का दिया, जो जवारे रखें तथा सूखे मूंग भी रखे जाते हैं। अब दशराव बाबा का पूजन करें। घर के बड़े अपनी जेब में भी जो जवारे रखे थे वो अपनी जेब में रखें, कान में लगाएं, दुकान के गले में भी रखते हैं। इसी तरह से सभी घर की स्त्रियां अपने सिर के बालों में लगाएं, चूड़ी में बांधें, भगवान के सामने हाथ जोड़ें, उनका पूजन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी आपने 10 चीज़ें, इसमें दशहरे में 10 चीज़ें गिन के रखी जाती है। कोई भी आप जो भी दान करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अगर आपने अभी तक रखनी शुरू नहीं करी है तो इसके लिए सबसे पहले फल से शुरुआत की जाती है, फिर सुहाग का सामान रखा जाता है। इसी तरह से हम अपने दशहरे की पूजन करते हैं, बड़ों के पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ, वो इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से दशहरे के त्यौहार के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, अश्विनी शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा श्री रामचंद्र जी ने कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके आप मुझे समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास तथा 13 वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा।
इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव नामक धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्वल्ला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने श्री रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसलिए होता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को भी सजाना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहां वास्तु पूजन करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो पसंद करते हैं तो आप मुझे प्लीज़ लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी, रीति रिवाजों की अब है बारी। ऑन संस्कार फॉरएवर चैनल। थैंक यू।